श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 7 आदि लीला 132, जिसमें महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को वेदांत का व्याख्यान वेदांत का विश्लेषण कर रहे हैं। और उस समय उस वो करते समय शंकराचार्य के सिद्धांत का खंडन करना, मायावाद का खंडन करना, भगवान निराकार है, भगवान और जीवात्मा एक है, इसका खंडन करना, या फिर सभी कुछ ब्रह्म है, भगवान की शक्ति वो नहीं मानते हैं, भगवान और भगवान की शक्ति भिन्न भी है और एक भी है, इस सिद्धांत को नहीं मानते मायावाद, इसका भी खंडन करते हैं। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू 132 वर्स। स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि लक्षणा करिले स्वतः प्रमाणताहानि। The self-evident Vedic literatures are the highest evidence of all. But if these literatures are interpreted, their self-evident nature is lost. वैदिक शास्त्र वैसे तो देखा जाएगा तो अपने आप में दैदीप्यमान होते हैं। उसका जो सिद्धांत है, वैदिक शास्त्र हो, भगवद गीता हो, महाभारत हो, ये सब जो पुराणों में, शास्त्रों में आपको इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसा इसको लेना है, दैट्स इट। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है। इंटरप्रिटेशन वहाँ पे आवश्यकता है जब बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट जब समझा रहे हैं। Purport by Srila Prabhupada, we quote Vedic evidence to support our statements. But if we interpret it according to our own judgment, the authority of the Vedic literature is rendered imperfect or useless. In other words, by interpreting the Vedic version, one minimizes the value of Vedic evidence. So when one quotes from Vedic literature, it is understood that the quotations are authoritative. How can one bring the authority under his own control? That is a case of principis obsta. इसका मीनिंग एक्चुअली इसकी टर्म है, लैटिन टर्म है, principis obsta. Resist the first approaches or encroachments. Like for example, this phrase is often used to illustrate the importance of taking action against something before it becomes a bigger problem. So it can apply to many different situations, such as fixing a small crack in a wall, stopping a bad habit, or dealing with a small fire. मान लीजिए अग्नि छोटी है, चिंगारी थोड़ी सी भड़की हुई है, तो उस समय पे अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इसी प्रकार when one quotes from Vedic literature, it is understood that the quotations are authoritative. But how can one bring the authority under his own control? ऐसे सिद्धांत को, ऐसे इसको टर्म को प्रिंसिपल ऑब्स्टा कहते हैं कि ये छोटी चीज़ को इतना बड़ा कर देता है, इसको तुरंत इसको उखाड़ के हमको साइड करना है। तो कोई भी चीज़, मायावाद का एक भी सिद्धांत को एंटरटेन नहीं कर सकते, कोई भी सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एई मत प्रतिसूत्रे सहजार्थ छाड़िया गुणार्थ व्याख्या करे कल्पना करिया। To prove their philosophy, the members of the Mayavad school have given up the real, easily understood meaning of the Vedic literature and introduced indirect meanings बेस्ड ऑन देयर इमेजिनेटिव पावर्स। तो वो क्या करते हैं, शास्त्रों के श्लोकों का अर्थ अनुवाद जो है अपने मायावाद के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, और शास्त्र के श्लोकों का जैसा है वैसा अर्थ वो नहीं लेते हैं। जैसे पहले कहा कि मन मना भव मद भक्तो, मेरा स्मरण करो कृष्ण अगर कहते हैं तो कहते हैं नहीं, भगवान कृष्ण नहीं कह रहे कि ये मैं कृष्ण का स्मरण करो, वो कह रहा है मेरे अंतर जो आत्मा है उसका स्मरण करो, ये भाव इसमें लाते हैं। तो ये मायावाद जो है एज इट इज़ श्लोकों की रचना या फिर श्लोकों का अनुवाद नहीं करते हैं। Purport by Srila Prabhupada, unfortunately the Shankarite interpretation has covered almost the entire world, therefore there is a great need to present the original, easily understood natural import of the Vedic literatures. We have therefore begun by presenting Bhagavad Gita as it is, and we propose to present all the Vedic literature in terms of the direct meaning of its वर्ड्स। इससे प्रभुपाद क्या करते हैं, अपने ग्रंथों में डायरेक्ट मीनिंग, जो वर्ड्स की डायरेक्ट मीनिंग है वो उसमें देते हैं।
यानी श्लोक है, उस श्लोक के शब्दार्थ हर शब्द का अर्थ उसमें बतलाते हैं और साथ में अनुवाद करते हैं, फिर उसका अनुवाद और फिर तात्पर्य लिखते हैं। तो अगर बेवकूफ़ बनाना है तो हम शब्दार्थ क्यों डालेंगे ना, डायरेक्टली ट्रांसलेशन हम लोग लिख सकते थे, पर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया। तो भगवद गीता जैसे ग्रंथों में भी मायावाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवद गीता का, इसलिए हम कौन सी भगवद गीता पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मायावादी व्यक्ति भी इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ए मते प्रति सुतरे करे न दूषण, शूनि चमत्कार हैला सन्यासीर गण। So when Sri Chaitanya Mahaprabhu thus showed for each and every sutra the defects in Shankaracharya's explanations, all the assembled Mayavadi sannyasis were struck with wonder. तो पहले वह आरोप लगा रहे थे महाप्रभु पर कि महाप्रभु आप तो सिर्फ कीर्तन गाते नाचते रहते हो, रोते रहते हो, पर आप मायावाद के बारे में, ये वेदांत सूत्र के बारे में कुछ भी आप पढ़ते नहीं हो, तो ये आप सन्यासी का मतलब क्या हो गया। तो ऐसे दोष देखते थे या फिर उनकी निंदा करते थे। पर अभी पासा जो इतना पलट गया कि महाप्रभु ने जब वेदांत का भाष्य सुनाना शुरू किया तो उनके ही शंकराचार्य के सिद्धांतों को खंडन करते हुए उसमें दोष निकाल दे गए, और इतनी अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली ही प्रूवन दैट शंकराचार्य इज रॉन्ग इन हिज इंटरप्रिटेशन। हालांकि इसमें दोष शंकराचार्य को नहीं देते हैं, बल्कि क्योंकि शंकराचार्य ने ये जानबूझकर किया है भगवान के आदेश से नास्तिकों को गुमराह करने के लिए। सो व्हेन श्री चैतन्य महाप्रभु दस शोड फॉर ईच एंड एवरी सूत्र द डिफेक्ट्स इन शंकराचार्य, सभी मायावादी सन्यासी क्या हो गए, सभी आश्चर्य हो गए कि अरे महाप्रभु को इतना कुछ आता है। सकल सन्यासी कहे शूनः श्रीपाद, तुमी जे खंडीले अर्थ ए ना है विवाद। तो महाप्रभु का औरा, महाप्रभु का जो तेज इतना प्रभावशाली था, सिर्फ उनका बोलना चलना ही नहीं बल्कि उनका व्यवहार, कि सभी मायावादी सन्यासी कहने लग गए, ओ श्रीपाद, योर होलीनेस, काइंडली नो फ्रॉम अस दैट वी एक्चुअली हैव नो क्वारल विद योर रेफ्यूटेशन ऑफ दिस मीनिंग्स, फॉर यू हैव गिवन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सूत्रस। तो सभी मायावादी सन्यासी कहते हैं हमारे पास अभी तर्क करने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि आपने इतनी अच्छी तरह से ये वेदांत के सूत्रों को इतनी वर्णन किया है, विवरण किया है, तो ये हम लोग के पास कोई अभी तर्क करने के लिए मार्ग बचा नहीं है। आचार्य कल्पित अर्थ इहा सबे जानी, संप्रदाय अनुरोधे तबुता मानी। मुख्य अर्थ व्याख्या कर देखी तोमार बल, मुख्यार्थे लागाल प्रभु सूत्र सकल। So we know that all this word jugglery springs from the imagination of Shankaracharya, and yet because we belong to this sect, his sect, we accept it although it does not satisfy us. Now let us see the Mayavadi sannyasis continued. How well you can describe the sutras in terms of their direct meaning. Hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu began his direct explanation of the Vedanta Sutra. तो सभी सन्यासियों ने ये कन्फेस किया, ये बता दिया कि देखिए शंकराचार्य ने जो बताया है वो इतना वेग है और वो हमको भी संतुष्ट नहीं करता है उनका एक्सप्लेनेशन। पर हम क्या करें, हम इसकी उसी संप्रदाय में दीक्षा ली है इसलिए हमको मानना पड़ता है। जैसे कई जो अम्बेडकरिज्म के बुद्धिस्ट लोग हैं, कई लोग उसमें फंसे गए, बोलते हम क्या करें, अभी इसमें अभी आगे अभी क्या करें, हमको ऐसे तो हिंदू ही कल्चर में ज़्यादा हमको इंटरेस्ट है। पर तो वैसे ही यहाँ पे वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं कि देखो मायावादी जो संप्रदाय की वजह से हमको उनको सिद्धांत को मानना पड़ता है। वैसे तो हमको ये चीज़ उनकी जो सिद्धांत है संतुष्ट नहीं करता है। सभी मायावादी सन्यासियों ने कहा कि अभी जिसका डायरेक्ट मीनिंग हम जानना चाहते हैं, ये इनडायरेक्ट मीनिंग सब जगह दिया है शारीरिक भाष्य में शंकराचार्य के, तो महाप्रभु से वो डायरेक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं। फिर महाप्रभु क्या है, एक एक सूत्र लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करना
स्टार्ट करते। पहले मजाक उड़ा रहे थे, पहले निंदा कर रहे थे, अभी महापुरुष से सीखना है उनको। बृहद वस्तु ब्रह्म कहीं श्री भगवान, षड्विध ऐश्वर्य पूर्ण पर तत्व धाम। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मन हु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज फुल इन 6 ऑपुलेंसेस एंड देयरफॉर इज द रिजर्वायर ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री भगवान ही ब्रह्म है, इसलिए अर्जुन बोलते हैं ना परम ब्रह्म परम धामम। सभी ऐश्वर्यों में 6 के 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य क्या है भगवान कृष्ण के? पूर्ण संपत्ति, पूर्ण धन, फिर संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण बल हो गया ना, शक्ति हो गया, संपूर्ण फेम यानी प्रसिद्धि। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के। तो ये ब्रह्म भी यही है। इन श्रीमद् भागवतम इट इज सेड दैट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अंडरस्टूड इन 3 phases ऑफ रियलाइजेशन। श्लोक है, वदन्ति यत् तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ये आत्म साक्षात्कार जो लोग करते हैं, 3 स्तर में साक्षात्कार होता है। क्या 3 स्तर है? हाँ, ब्रह्मन और परमात्मा, फिर वेरी गुड भगवान। 3 स्तर है साक्षात्कार के, पर ये अद्वय है। अद्वय मतलब अद्वयम बोला है, यज्ञानम अद्वयम। अद्वय मतलब भिन्न नहीं है, वो एक ही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। ब्रह्मन भी बोल रहे तो एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति है वो। जैसे कोई बोलता है ना ट्रेन की लाइट को ही मान लेता है कि ट्रेन है, पर ट्रेन तो ट्रेन का ही लाइट है ना, वो तो अलग नहीं हो सकता। सूर्य का प्रकाश सूर्य को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, पर फिर भी सूर्य का प्रकाश अलग ही है। हम नहीं बोल सकते कि सूर्य प्रकाश को टच किए तो बोलेंगे हम सूर्य को टच किया, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। तो वैसे ये 3 स्तर का साक्षात्कार होता है। द इम्पर्सनल ब्राह्मण लोकलाइज परमात्मा और एक्सपांशंस ऑफ द पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जिस प्रकार सूर्य ग्रह और सूर्य प्रकाश ये दोनों भी क्या है? सूर्य देवता के ही ऐश्वर्य। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य क्या है? शक्ति क्या है? ब्रह्मण भी, ज्योति भी, ब्रह्म ज्योति भी और परमात्मा भी। So who is complete in 6 opulence, namely wealth, fame, strength, beauty, knowledge, renunciation. Since he possesses 6 opulences, the personality of Godhead is the ultimate truth in absolute knowledge. तो सबसे बड़ा साक्षात्कार क्या है? भगवान। कोई उदाहरण? जिस प्रकार सूर्य का उदाहरण है, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश के ऊपर है सूर्य ग्रह, फिर सूर्य ग्रह के से इंपॉर्टेंट भी है सूर्य देवता। वैसे भगवान परमात्मा ब्रह्म ज्योति। स्वरूप ऐश्वर्ये तार नाही माया गंध, सकल वेदे रहाया भगवान से संबंध, तारे निर्विशेष। ओके, आई विल डू दिस लेटर। ओके, in his original form, the Supreme Personality of Godhead is full with transcendental opulences which are free from contamination of the material world. It is to be understood that in all Vedic literature, the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal. आपके पूरे ज्ञान का अंत क्या है? भगवान। वेदांत कृद वेद विद चाहम वेद च सर्वर अहम एव वेद्य। पूरे वैदिक शास्त्रों का ज्ञान का सार क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। प्रभुपाद जी के सामने एक बार बहुत बड़े पंडित लोग आए थे अपने अपने शास्त्र लेकर। तो प्रभुपाद जी ने वो बोले कि हम आपसे तर्क करना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, सिर्फ बाकी भी भगवान आए। तो प्रभुपाद जी ने छोटे बच्चों को बुलाया, बोले आओ इधर गुरुकुल के। उनको लड्डू दिखाया, बोलते कौन सुप्रीम है? तो बोलते कृष्ण सुप्रीम है। तो बोलते देखो मुझे तर्क करने की ज़रूरत ही नहीं, ये बच्चे ही बता रहे और तुम लोग का ज्ञान कुछ काम का नहीं। प्रभुपाद बोले तो शास्त्र, अनेक शास्त्र पढ़कर अगर इस हम गंतव्य तक नहीं पहुँचते हैं कि कृष्ण भगवान है और हम उनके अंश हैं,
आत्मानम नैव जानन्ति दवी पाकरसम यथा। जिस प्रकार एक चम्मच होता है वो सभी व्यंजनों को तो स्पर्श करता है, पर किसी को भी टेस्ट नहीं बता सकता। चम्मच बता सकता है क्या? क्यों नहीं बता सकता? हाँ, क्या बोल रहे हैं? चम्मच तो टेस्ट कर रहा है ना, टच कर रहे कि नहीं आप? वो नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा बोलो ना फिर। जी नॉन लिविंग थिंग है कि नहीं? लिविंग थिंग एक्सप्रेस कर सकता है। चमचा तो उसी प्रकार सभी शास्त्रों को तो पढ़ लिया, कई शास्त्रों को स्पर्श भी किया, कई सारे तीर्थस्थान भ्रमण किए, पर भगवान अपने अस्तित्व को नहीं जान कि वो भगवान कृष्ण का सेवक है। तो एवरीथिंग इज वेस्ट, श्रम एव ही केवलम। ऐसे कई सारे श्लोक आपको मिलेंगे। सो भगवान जो है वो पूरी तरह कंटामिनेशन फ्री है, इसलिए परब्रह्म परम धामम पवित्रम कहा है। भगवान शुद्ध है, उनके संपर्क में जो भी आता है वो भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। मान लीजिए जिनका नाम लेके अगर हम शुद्ध होते तो भगवान कैसे कंटामिनेट हो जाएंगे? तो कभी कंटामिनेट नहीं हो सकते। चाहे वो धर्म, कभी वह असत नहीं हो सकते। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यात्मकम निहितम च सत्ये सत्यस्य योनिम ऋतसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान परम सत्य है, भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है, भगवान जो करते हैं वो सत्य है, जो भी लीला करते हैं संकल्प धारण करते हैं। किसी के सत्य व्रत को भी भगवान अपने भक्तों के सत्य व्रत को भी वो मेंटेन करते हैं। तारे निर्विशेष कही चित शक्ति न मानी अर्ध स्वरूप न मानिले पूर्णतः यम घानी। When we speak of the Supreme as impersonal, we deny his spiritual potencies. Logically, if you accept half of the truth, you cannot understand the whole. अर्ध कुक्कुट न्याय सुने था आपने? अर्ध कुक्कुट न्याय, आधा मुर्गी। ऐसे कोई व्यक्ति, एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, और मालक ने ये सोचा कि अरे ये सोना का अंडा थी पर खाती भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऊपर सामने वाला भाग नहीं चाहिए, ऊपर का भाग नहीं, मुझे नीचे का भाग ही चाहिए, तो इसलिए काट देता हूँ। तो मुख साइड का भाग को काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा? मुर्गी मर जाती है, तो सोने का अंडा मिलेगा? तो ये आधा अधूरा ज्ञान पकड़ लेते हैं मायावादी लोग। जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे, उसके ऊपर ये सब व्यवहारिक है, ये सब पारमार्थिक नहीं है, ये सब व्यवहारिक है। इन द उपनिषद्स इट इज सेड ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। दिस वर्स विच इज मेंशन्ड इन द ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद and many other Upanishads indicates that the Supreme Personality of Godhead is full in 6 opulences. तो भगवान संपूर्ण है ना, पूर्ण यानी 6 ऐश्वर्य में पूर्ण है भगवान। उनका कितना भी विस्तार क्यों ना हो जाए, फिर भी वो 6 ऐश्वर्यों में कभी भी किसी से कम नहीं हो सकते, या उनके समान भी कोई नहीं हो सकता। His position is unique for he possessed all riches, strength, influence, beauty, knowledge and renunciation. इसलिए सबसे सुंदर भगवान है, तो कोई सुंदर व्यक्ति से संबंध बनाना तो भगवान से संबंध बनाना चाहिए। सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है तो भगवान ही है। तो ब्रह्मन मीन्स द ग्रेटेस्ट, बट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज द ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट। जस्ट एज द सन ग्लोब इज ग्रेटर दैन द सनशाइन विच इज ऑल प्रिवेडिंग इन द यूनिवर्स, ऑल्दो द sunshine that spreads all over the universes appears very great to the less knowledgeable. Greater than the sunshine is the sun itself, and greater than sun is the sun god. Similarly, impersonal Brahman is not the greatest, although it appears to be so. Impersonal Brahman is the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead, but the transcendental form of the Lord is greater than both the impersonal Brahman and localized Paramatma. Therefore, whenever the word Brahman is used in the Vedic literature, it is understood to refer to the Supreme Personality of Godhead. तो जब भी ब्रह्मण बोला गया मतलब भगवान को ही बोला गया है, ओके, उसको अलग नहीं ला। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, है ना।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तो भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं वहाँ पे? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो गलत नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि भागवत का श्लोक है ना, वदंती ये तत्व, ये अद्वय है, वही ब्रह्मण है, वही भगवान है और वही परमात्मा भी है। तो योगी नाम सर्वेशान मद गति ना अंतर, जो मेरे मुझ पर ध्यान रखता है तो कृष्ण के ऊपर ध्यान रखता है। तो ब्रह्मण मतलब कौन है? कौन है ब्रह्मण मतलब? जोर से बोलो। कृष्ण है। ओके, तो ये समझना है। तो कभी भी जब ब्रह्मण का नाम नहीं कृष्ण, तो ये मायावादी क्या करते हैं? ब्रह्मम मतलब ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, नहीं। सिमिलरली इम्पर्सनल ब्रह्मण, सो यहाँ पे श्रेणी बताया गया है, सूर्य प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य देवता। सबसे ऊपर कौन है फिर? सूर्य देवता, अलग नहीं हो सकते। इन द भगवद गीता द लॉर्ड इज ऑल्सो एड्रेस्ड एज पर ब्रह्मण, परम ब्रह्म परधाम, है ना। मायावादीज एंड अदर्स समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड ब्रह्मण बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी इज ऑल्सो ब्रह्मण, देयरफॉर कृष्ण इज रिफर टू एज पर ब्रह्मण। ठीक है, मायावादी की बात मानते हैं हम लोग, चलो सब लोग ब्राह्मण है, पर सब लोग ब्राह्मण है, सब लोग तो लीडर नहीं हो सकते ना, कोई एक उसकी में से लीडर होना चाहिए ना, तो वो कौन है? पर ब्राह्मण। सब लोग अगर कंपनी में काम कर रहे हैं और सब लोग सीईओ ही है, उधर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं नॉर्मल। जैसे ही अपना गए कंपनी के अंदर आप, और वो सिक्योरिटी ने खोला, बोलते हैं वो भी सीईओ है। अंदर गया लिफ्ट के अंदर, वो भी सीईओ है। और फिर झाड़ू पोछा में लगा रहा है, वो भी सीईओ है। किसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बस तू भी सीईओ है, वो भी सीईओ है, सीईओ। हाँ, और ये काम करने वाला एम्प्लॉय भी आया, वो भी क्या है? एम्प्लॉय के लिए नहीं अप्लाई हुआ, वो किसके लिए अप्लाई हुआ? सीईओ। ओके, तो क्या हो जाएगा? कोई किसके बात सुनेगा? रिस्पेक्ट से बात कर, छुट्टी भी अपने हिसाब से लेंगे, है कि नहीं? सीईओ है भाई मैं। तो इसमें कभी कोई कार्य नहीं होता, ये कंपनी नहीं चल सकता, तो सृष्टि कैसे चल सकता है फिर? अगर सब लोग ही बोलेंगे हम भगवान हैं, सृष्टि चल नहीं सकता। तो ये बहुत ही इलॉजिकल फिलॉसफी जो शंकराचार्य प्रमोट करते हैं, और इलॉजिकल लोगों को ही पसंद आएगी, जो लॉजिक अपना यूज़ नहीं करते। जैसे आचार्य प्रशांत जैसा इलॉजिकल व्यक्ति है, ओशो जैसे पागल लोग हैं, वो लोग को कुछ अलग अजीब कर देखेंगे, बताएंगे कुछ। Similarly, impersonal Brahman is not the greatest. Okay, in the Bhagavad Gita, the Lord is addresses Parabrahman. Okay, in the Vedic literature, whenever the words Brahman or Parabrahman are used, they are to be understood to be referring to Supreme Personality of Godhead Krishna. This is the real meaning, since the entire Vedic literature deals with the subject matter of Brahman. Krishna is therefore the ultimate goal of Vedic understanding. The impersonal Brahma Jyoti rests on the personal form of the Lord. सूर्य प्रकाश किसके ऊपर निर्भर है? सूर्य देवता के ऊपर अथवा सूर्य ग्रह के ऊपर। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति किसके ऊपर निर्भर है? भगवान कृष्ण के ऊपर। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखैकैकांतिकस्य च। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति कहाँ से? प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान बोलते मैंने ही स्थापित किया है ब्रह्मण, ब्रह्मण ज्योति को मेरे से ही आती है। Although the impersonal effulgence, the Brahma Jyoti is the first realization, one must enter into it, as mentioned in the Ishopanishad, to find the supreme person, and then one's knowledge is perfect. ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वो आप कृपा करके दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी छवि नहीं देख पाता हूँ। ओके, नींद आ रही किसी को? अरे, the Bhagavad Gita also confirms this. So okay, so then the knowledge is perfect. Okay, then the Bhagavad Gita also confirms bahunam janmanam ante jnanvan mam prapadyate वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ व्यक्ति है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की शरणागति होता है। और एक श्लोक है ना, कोटिश्वपि महामुने,
भगवत भक्ति नहीं कि को ऐसे भगवान के भक्तों में भी जो पूरी सरेंडर है वो उसमें भी बहुत दुर्लभ है, ऐसे सरेंडर व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। One's search for the absolute truth by the dint of speculative knowledge is complete when one comes to the point of understanding Krishna. उनका ज्ञान परिपूर्ण होता है जब कृष्ण को समझ लेते वो मायावादी लोगों का, and surrenders unto him. That is the real point of perfection, non knowledge. Partial realization of the absolute truth as impersonal Brahman denies the complete opulence of the Lord. Okay, this is a hazardous understanding of the absolute truth. Unless one accepts all the features of the absolute truth, namely impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, one's knowledge is imperfect. Sripad Ramanujacharya in his Vedartha Sangraha says, Jnanena dharmena swarupam api nirupitam न तो ज्ञानमात्रं ब्रह्मेति कथम इदम अवगम्यते. He thus indicates that the real identity of the absolute truth must be understood in terms of both his knowledge and his characteristics. तो आप जब भगवान को समझने का प्रयास करते हो पूर्णतः समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आधा ज्ञान. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. वो बंदर का सुना ना कथा आपने, वो बंदर देखता है कि वो शेविंग कैसे करता है नाई, और वो सभी लोगों का शेविंग करते रहता है, कई लोगों का शेविंग करता है. अब थे आप स्कूल में था ये स्टोरी, तो शेविंग करते रहता है दूसरों की शेविंग, और वो ब्लेड यूज़ करता है, फिर कैसे ब्रश निकालता है, फिर कैसे ये करता है झाग बनाता है, फिर वो कैसे शेव करता है, फिर बाद में कैसे वो बाद में वो क्रीम लगा जो भी हो, तो वो सब देखता है. बंदर भी देखता है. बाद में देखा नाई सो गया है पेड़ के नीचे, तो उसका भी वो भी उसका पिटारा खोलता है और फिर तुरंत ब्रश लेता है और शेविंग लगा के वो बंदर भी अपने आप मुंह को लगाता है. और फिर ब्लेड की जब बारी आती है तो बंदर क्या करता है, ऐसा लगाता है पूरा. वो तो ऐसा आराम से धैर्य से तो नहीं करेगा, वो पूरा ऐसा जोर से रफली ही यूजेस द ब्लेड. तो क्या हो जाता है, खून हो जाता है, जोर से चिल्लाने लगता है बंदर, क्या हो गया क्या हो. तो वहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस. So one's search for the absolute truth by the dint of speculative knowledge is complete when one comes to the point of understanding Krishna. Okay, ये हुआ. He thus indicates the real identity of absolute truth. So both knowledge and characteristic में हमको समझना है. Simply to understand the absolute truth to be full of knowledge is not sufficient. ब्रह्म ज्योति के बारे में बोलते हैं ना, शाश्वतस्य सुखस्य कांतिश्च, पूरा आनंदमय है. ब्रह्म ज्योति पूरी ज्ञानमय है, आनंदमय है. तो ये पर्याप्त नहीं है ये ज्ञान. इन द वैदिक लिटरेचर मुंडक उपनिषद वी फाइंड द स्टेटमेंट यह सर्वज्ञः सर्ववित्, which means that the absolute truth knows everything perfectly. But we also learn from the Vedic descriptions parasya shaktir vividhaiva shruyate, that not only does he know everything, but he also acts accordingly by utilizing his different energies. Thus, to understand that Brahman, the Supreme, is conscious is not sufficient. One must know how he consciously acts through his different energies. Mayavada philosophy simply informs us of the consciousness of the absolute truth, but does not give us information of how he acts with his consciousness. That is a defect of the Mayavad philosophy. तो मायावाद का अधूरा ज्ञान है, सिर्फ चैतन्य, ये जो लक्षण है, गुण है ब्रह्म ज्योति का, इसको ही बताते हैं. कॉन्शियसनेस, आप भी कॉन्शियसनेस, मैं भी कॉन्शियसनेस, और फिर मरने के बाद फिर लीन होते हैं सुप्रीम कॉन्शियस में. ऐसे उनका फिलॉसफी है. पर ये कॉन्शियस लेके करता क्या है वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ? ये एक्शन जो है, ये एक्टिविटी जो है, ये लीला है, इसके बारे में चर्चा मायावादी लोग नहीं करते. इसलिए उनका नॉलेज क्या है, हाफ नॉलेज है. तो इस श्लोक में अगेन वी विल रिवाइंड दिस दैट कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द सुप्रीम एज इम्पर्सनल वी डिनाई हिज स्पिरिचुअल पोटेंसीज. जब हम भगवान को निराकार बताएंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपनी शक्तियों को नकारते हैं. तो इसलिए आधा ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करना है, पूर्ण ज्ञान लेना है. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते.
भगवान प्राप्ति है तुझे करी उपाय श्रवणादि भक्ति कृष्ण प्राप्ति रसहाय. It is only by devotional service beginning with hearing that one can approach the Supreme Personality of Godhead. That is the only means to approach Him. अगर हम ऐसे भगवान को अगर जानना चाहते हैं तो एक में मार्ग है. क्या है वो? श्रवण पहले करना. ओके. भक्ताश्च नवलक्षण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये सब जो है ना, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये सब नवलक्षण भक्ति के. तो भगवान को जानने के लिए भक्त्या हम एक ग्राह्यम, भक्ति से ही आप कर सकते हैं. Mayavadi philosophers are satisfied simply to understand Brahman to be the sum total of knowledge. But Vaishnava philosophers not only know in detail about the Supreme Personality of Godhead, but also know how to approach Him directly. The method of this is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu as 9 kinds of devotional service. Beginning with hearing. The 9 kinds of devotional service are hearing about Krishna, chanting about Him, remembering Him, offering service to His lotus feet, offering Him worship in the temple, offering prayers to Him, working as His servant, making friendship with Him, and unreservedly surrendering to Him. One can directly approach the Supreme Personality of God simply by executing these 9 kinds of devotional service, of which hearing about the Lord is the most important. कभी ये छोड़ना नहीं है, भगवान के बारे में सुनना. आप कितने भी एडवांस हो जाए पर भगवान के बारे में पढ़ना सुनना ये बंद नहीं करना है. Sri Chaitanya Mahaprabhu has very favorably stressed the importance of this process of hearing. According to this method, if people are simply given a chance to hear about Krishna, certainly they will gradually develop the dormant awareness or love of Godhead. श्रवणादि शुद्ध चित्ते करया उदया. इसलिए हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि लोगों को अवसर प्रदान होए कृष्ण के बारे में सुनने का. अगर हम सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, एकदम ये करना है वो करना है, और सेवा करके नाम पर अगर सुनेंगे नहीं, डेफिनेटली व्यक्ति का पतन होता है इस चीज़ में. कॉन्शियस लेवल पे वो अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर पाता है. देयर कैन बी एन एक्सेप्शनल रीज़न, बट अगर गुरु का कोई आदेश है, अगर इस सेवा में पूरी तरह जीवन में लगा हुआ है, तो ये डेट इज डिफरेंट केस, बट एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल. पर ये एक जनरल प्रिंसिपल है, श्रवण कभी भी त्यागना नहीं है, कोई भी हो, कितना भी एडवांस क्यों ना हो. Love of God is dormant in everyone, and if one is given a chance to hear about the Lord, certainly that love develops. Our Krishna conscious movement acts on this principle. We simply give the people the chance to hear about the Supreme Personality of Godhead and give them prasadam to eat. And actual result is that all over the world people are responding to this process and becoming pure devotees of Lord Krishna. तो हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा डोनेशन कलेक्शन करना, सिर्फ पैसा कमाना, बस मंदिर को बस खड़ा करना, मंदिर नहीं, ये लक्ष्य नहीं. हमारा लक्ष्य क्या है? साधारण लोगों को भगवान के बारे में सुनने का अवसर प्रदान करना. तो आपको 5 स्टार की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप नॉर्मल प्लेस में भी प्रचार कर सकते हैं. सो लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए. डोनेशन कलेक्शन के आड़ में हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाए और सिर्फ लोगों को कल्टीवेट ना करें, तो हम ऋणी हो जाएंगे इसमें. और श्रम एव ही केवलम. धन लक्ष्मी तो भगवान जब चाहे किसको दे सकते, यहाँ तक कर्मी लोगों को भी भगवान दे देते धन. तो भक्तों को इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए. Our Krishna conscious movement acts on this principle. We simply give people the chance to hear and give prasadam to eat. Very important. प्रसादम, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रसादम देना चाहिए. लेक्चर्स होने के बाद हमको प्रसाद देना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूखा भेजो, कि प्रसाद से चेतना बदलती है. और ख़ास करके भक्तों ने बनाया हुआ प्रसाद जो है वो वितरण करेंगे, तो ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं है अभी आप जाओ, इससे अपराध लगता है.
We simply give people the chance to hear about the Supreme Personality of God and prasad to each. And the actual result is that all over the world people are responding to this process and becoming pure devotees of the Lord Krishna. We have opened hundreds of centers all over the world just to give people in general a chance to hear about Krishna and accept Krishna's प्रसाद. देखो एक इम्पॉर्टेंट है, आपके श्लोकों को सुनने के लिए लोग नहीं आने वाले ज़्यादा पहले शुरू में, या फिर ज़्यादा लेक्चर दोगे उसके लिए नहीं आएंगे ज़्यादा. किसके लिए आएंगे? प्रसाद के लिए आएंगे पहले. जो पहले जो हाँ कोई कोई बहुत विरला व्यक्ति होता है, जिज्ञासु होता है, वो खास करके सुनने के लिए आता है. ऐसे भी कम लोग होते हैं, पर पहले प्रसाद देने से वो व्यक्ति थोड़ा वो रहेगा, टिकेगा थोड़ा. अच्छा प्रसाद खिलाने से प्लस अच्छा संबंध बनाने से, उससे फ्रेंडशिप करने से. आप सिर्फ अपना ज्ञान का बखान करेंगे तो वो कोई आपके साथ टिकने वाला नहीं है. सिर्फ नॉलेज इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनीवन, बट येस स्क्रिप्चरल नॉलेज इज फॉर होम, स्पेशली जो एडवांस बनना चाहते हैं. अभी जो हो गया 1 साल हो गया 2 साल हो गया फिर भी प्रसाद के लिए आता है, तो फिर उसका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकता. फिर मतलब उसका हेतु बदल गया. वो क्या हेतु क्या है उसका? प्रसाद खाओ अपना निकलने का बस. वो लेक्चर में बैठ रहा है किसके लिए? भाई प्रसाद है ना. शुरू में ठीक है, फिर पर अगर एडवांस हो, आप 2 साल हो गया 3 साल हो गया फिर भी प्रसाद के चक्कर में भरने में, थैली भरने के चक्कर में, इसका एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं होता है. ऑब्वियसली कोई थैली भर रहा है दूसरों को बांटने के लिए, प्रचार करने के लिए बात अलग है, वो बात अलग है. पर अपने लिए भर रहा है, अपने फैमिली के लिए भर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली फिर अभी तक वो समझा ही नहीं. तो खास करके जिनको एडवांस बनना है उनको सुनना ज़्यादा चाहिए. प्रसाद विसाद तो रोज़ खाएंगे आप लोग, घर में भी खाते हैं, सब जगह खाते हैं, कोई भूखे तो नहीं मर रहे. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेस्ट सर्विस वी कैन डू फॉर डिवोटीज इज डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा. ओके, द बेस्ट सर्विस वी कैन गिव. कृष्ण के बारे में चर्चा करना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के उनको भी एलिवेट करना कृष्ण कॉन्शियस में, ये इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, चेतना को सही रखने के लिए. पर प्रसाद के नाम पर भोग नहीं करना चाहिए. उन्नत व्यक्ति जो होना चाहता है, खास करके ब्रह्मचारी को ये ध्यान देना है. कहीं पे हम प्रसाद खाने जाते हैं तो इसलिए पेट को मशीन सोचकर उसमें दबाना ठीक नहीं है. अभी वो तो दे देंगे, वो तो खिला देंगे हमको, प्रभु जी ये खाओ, प्रभु जी वो खाओ. उनको लगता है कि हमको कुछ मिलता नहीं है. हमको तो आश्रम में भी फीस्ट होता है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने, उनको लगता है ये लोग बेचारे कभी फीस्ट खाए नहीं, तो इनको फीस्ट खिलाता है. अभी वो आश्रम पनीर खाता है, इधर ही पनीर खाता है. तो पनीर इधर भी खाता है इधर भी खाता है, क्या हो जाएगा हाल फिर उसके पेट का? फिर वो हैवी चीज़, हाँ, घी का बना हुआ तला हुआ पकोड़े, पराठे, ये सब आश्रम में भी खाते हैं. तो ये इससे क्या हो जाता है, इंद्रियों पर बहुत जोर आ जाता है. और जब इंद्रियों जब तुष्ट हो जाती है ना, इंद्रियों जो शक्ति होती है उसमें, तो इंद्रिय संयम नहीं हो सकता है. शत्रु जो है उसको वीक करने से ही उस पर संयम लाया जाता है. आप क्षत्रियों को तगड़ा बना देंगे बहुत, तो गया फिर, तो बहुत डिफिकल्ट है. इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए मित भूख कहा गया. कहा गया है, अब सुने भागवतम में 90वें स्कंद में नारद मुनि बता रहे, गृहस्थ का धर्म, ब्रह्मचर्य का धर्म, एक स्त्री का धर्म, सन्यासी का धर्म, वनप्रस्थी का धर्म, सबका अधिकार बता रहे एक एक करके. तो इसमें नारद मुनि जब बता रहे ब्रह्मचर्य के, ब्रह्मचार्य गुरुकुले वसति वसंतांतम गुरोर हितम, गुरु के हित के लिए वो आश्रम में रहता है. अभी हम किसके हित के लिए रहते हैं? किसके हित के लिए रहते हैं? अपने हित के लिए. अपने को सूट करेगा तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा आश्रम चेंज. ये आश्रम से दूसरा आश्रम, फिर ये दूसरा आश्रम नहीं अच्छा लगा तो तीसरा आश्रम, तीसरा टेम्पल, फिर वो पसंद नहीं आया तो फिर घर पे जाएगा, फिर घर भी पसंद नहीं आएगा फिर आश्रम में जाता है. ऐसे कितने लोग फिरते हैं. पर बूढ़ा हो जाने के बाद क्या करेगा फिर तुम? एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं तुमको, तभी क्या करेगा फिर? ऐसे एक जॉब में, एक कंपनी में जो ज़्यादा साल रहता है ना उसको बहुत वैल्यू रहता है. एक कंपनी में कोई 15 साल निकालता है ना, उसका बहुत एक वेट रहता है, एक वेटेज रहता है. पर हर 2-2 साल में कंपनी चेंज करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं. तो उसी प्रकार आप एक जगह सेवा में टिक के रहते हैं, तब एक बहुत कुछ सीखते हैं. एक सहनशीलता आता है, विनम्रता आता है,
और एक्सपीरियंस एक बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है। इसलिए पहले मेन चीज़ है एडवांस भक्तों के लिए, खास कर जाए गृहस्थ, इसमें मतलब गृहस्थों को लाइसेंस नहीं है कि बना के पकौड़े खाओ रोज़ या फिर रोज़ पनीर खाओ, ऐसा लाइसेंस नहीं दिया है। जितना ज़्यादा आप अच्छे अच्छे व्यंजन खाएंगे, राजसी व्यंजन खाएंगे, उतना इंद्रिय जो है विचलित हो जाएंगे। इसलिए सिंपल फूड, जितना हो सके सिंपल फूड को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, कभी कभी फीस्ट है तभी खा सकते हैं। प्रभुपाद कहते पूरी तरह बंद नहीं करना है। अगर पूरी तरह बंद करेंगे तो क्या होंगे, हम बाहर देखेंगे फिर खाने को। ये पूरी तरह बंद भी नहीं करना है और रोज़ भी नहीं खाना है, एकदम बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु, इसे ब्रह्मचारी के लिए कहा गया। मीत भूख बहुत इंपॉर्टेंट है। मीत भूख मतलब थोड़ी सी भूख रख के खाना है। हम क्या करते हैं, नहीं दबा के वो भूख पूरा नहीं रहने तक खाते, वो अलग है। आगे भूख ना लगे इसके लिए भी खा लेते हैं। कोई लोग ऐसे देखे हैं जो ट्रैवल करते हैं और एकादशी, हाँ एकादशी है, कल एकादशी है बाबा, जैसी कि निर्जल्य करता है ये तो एकादशी में भी खाता है। कल ना एकादशी, हाँ कल एकादशी, सबको कई लोग बोलते हैं एकादशी है कल, ज़्यादा खाओ कल एकादशी। वो भूख से बाहर कल के लिए भी खा लेता है, वो ये भाव से खाता है। ये बहुत नुकसान है इसमें और कई लोग ज़्यादा परोसते जानबूझकर। इनको भी ध्यान देना है, भक्तों को जितना आवश्यकता है उतना ही प्रसाद देना चाहिए। अत्याहार सबसे डेंजरस है, इसलिए उपदेश अमृत में हमारी भक्ति को सबसे नीचे गिराने वाला क्या है, पहला क्या है, समझ लो आप लोग। प्रसाद के नाम पर इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। जब प्रचार करते हैं हम तो हमारा जो प्रसाद है वो किसको देना चाहिए, जिसको प्रचार करते हैं ना उसको बांटना चाहिए। पता चला 1 साल से 2 साल से यही खाता है महाप्रसाद, तो ये सब हमको नहीं करना है। तो इसलिए प्रसादम, प्रभुपाद जी जोर लगा रहे हैं यहाँ पे प्रचार करने के लिए, हरि कथा और भक्तों को प्रसाद देना है। ऐसे करने से इसमें कोई संदेह नहीं, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है। We have opened hundreds of centers, Prabhupada कह रहे हैं, and all over the world, just to give people in general a chance to hear about Krishna and accept Krishna's prasadam. These two processes can be accepted by anyone, even a child. It doesn't matter whether one is poor or rich, learned or foolish, black or white, old or still a child. Anyone who simply hears about the Supreme Personality of Godhead and takes prasadam is certainly elevated to the transcendental position of डिवोशनल सर्विस। देखिए, सिर्फ सुनने से और प्रसाद ग्रहण करने से हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। देखिए, हमारे लिए प्रसाद के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही हम लोग खाते हैं। उसको बोलेंगे नहीं तो भी वो हम लोग अच्छी तरह से खाएंगे। किसी को बोलना पड़ता है कि अच्छी तरह से खाओ नहीं। कोई बहुत तपस्वी है, उसको कभी बोलना पड़ता है भाई प्रसाद खाओ थोड़ा। पर हमको श्रवण करना है, भगवान के बारे में श्रवण सुनना। जिस प्रकार हम प्रसाद को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही श्रवण को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। प्रसाद खाने के लिए कितना टाइम लगता है दिन में? कितने मील खाते हैं यूजुअली लोग? 2 से 3 मील खाते हैं ना। एक टाइम प्रसाद खाने को कितना टाइम लगता है आपका? किसी किसी को 10-15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर। अच्छी तरह से खाएंगे तो हाफ एन आवर लगता है, अच्छी तरह से। थोड़ा एक्चुअली खाने में भी है ना, ऐसे मतलब कोई घोड़ा दौड़ रहा है पीछे या फिर कुत्ता दौड़ रहा है, ऐसा खाएंगे, ऐसा भी खाने से वो ठीक नहीं था। क्योंकि प्रसाद मीन्स मेडिटेशन भी है। प्रसाद ग्रहण करते हो तो मेडिटेशन टेस्ट पे नहीं होता है, किस पर होना चाहिए? टेस्ट कितना मधुर है, कृष्ण कितना मधुर है, फिर ये भावक चले। कृष्ण ने उच्चिष्ट किया इसलिए कितना मधुर है, हमारा पूरा ध्यान चला जाता है अलग जगह पे। पूरा पिज़्ज़ा वेगा मतलब वो पूरी छवि, पिज़्ज़ा की पूरी छवि आ जाती है। पर पिज़्ज़ा कैसे है, वाह क्या बना है पिज़्ज़ा, बस मतलब ये वो प्रसाद का ही ये होता है। ठीक है, अरे ओके। तो प्रसाद समय हम लोग 20 मिनट, आधा घंटा जो भी देते हैं, दिन में 2 से 3 टाइम खाते हैं।
और कोई अगर बनाता है तो बनाने को कितना टाइम लगता है? 2 घंटा तो लगता है। वो तो नाम के लिए बोलता है, भगवान के लिए बना रहा है। तो हम लोग तो ऐसे ही है ना, भगवान के लिए। भगवान के लिए क्या? भगवान के लिए। कभी पूछते हैं हम एक रात पहले कि भगवान आज आप क्या खाएंगे? कोई पूछता है? कोई गृहस्थ पूछता है भगवान आप क्या खाएंगे? पूरा विश्वास है कि भगवान कभी बताएंगे नहीं हमको। कभी ना कभी भगवान को भी पूछना चाहिए ना, अब क्या खाएंगे भगवान। हम छोटा सा छोटा डिसीजन भी है ना, भगवान को पूछना चाहिए। गुरु को और भगवान को छोटे से डिसीजंस को भी पूछना चाहिए एक्चुअली। एक गृहस्थ डिवोटी बता रहे थे कि जो गृहस्थ थे और उनको अभी से गृह मतलब पुत्र उत्पन्न करना है, तो वो भी गुरु को पूछे कि एक्चुअली यूजुअली तो नहीं डिस्कस नहीं करते इस मैटर्स में बारे में। तो गुरु को पूछ रहे हैं कि हम प्लान कर रहे हैं चाइल्ड का, कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे पूछ रहे हैं कि हमारी वैसी चेतना है या नहीं है। तो इतना स्थान, फाइनेंशियल कुछ डिसीजन हो तो गुरु को पूछ के करना चाहिए कोई भी चीज़। आप देखिए राम जी ने विवाह भी किया किन की अनुमति से? किन की अनुमति से किया? विश्वामित्र की अनुमति से किया ना। क्या खुद गए? नहीं, मुझे सीता पसंद आ गई और गए विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र मुनि मुझे सीता, रामचरितमानस में, वाल्मीकि और रामायण में, रामचरितमानस में पहले राम और सीता का दर्शन एक दूसरे का होता है। जब बगीचे में जाते हैं ना, सीता माता फूल तोड़ने के लिए आती है अपनी सखियों के साथ, और उस समय पे राम जी को देखती है। कोई राम जी का के ऊपर मन उसका रिझ जाता है पूरा, और जब राम जी भी देखते हैं सीता को, उनका भी मन रिझ जाता है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे को देखते रहते हैं उस समय पे, इतने आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो अभी डायरेक्ट जा सकते हैं ना राम जी, गुरु जी थोड़ा बोलना था कि मुझे पसंद आ गई, मेरा प्लीज़ शादी कर दो, ऐसे बोले क्या? नहीं बोले, शांत रहे। तो जब विश्वामित्र मुनि बोले कि नहीं तुमको उठाना है और धनुष देखना है बस, तो तभी जब धनुष उठाए तभी सीता को वरण किए। अनुमति होनी चाहिए। छोटे छोटे डिसीजंस आप देखें, हर डिसीजंस जो है आचार्य जो लोग होते हैं वो पूछ के करते हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण की लीला में आप देखेंगे, कुछ भी ये करना है ना, उद्धव को मिनिस्टर बनाया था। भगवान के द्वारका में मिनिस्टर किसको बनाया था? उद्धव को बनाया था। अब जो भी कुछ करते हैं ना, किसकी सलाह लेते हो? कृष्ण भगवान बड़े हैं, फिर भी सलाह किसके लेते हैं? उद्धव के लेते। जब नारद मुनि और एक राजा का मैसेंजर आया कि देखो जरासंध ने इतने सारे राजाओं को बंदी बना दिया है, और नारद मुनि बोल के आए कि देखो राजसूय यज्ञ होने वाला है, आपको जाना चाहिए। दोनों एक ही समय पे न्यूज़ आ गया। तो कृष्ण बोल रहे हैं अभी कौन सा पहले करूं? ये मेरे पांडव रिलेटिव्स हैं और जरासंध में बचे हुए ये सब लोग मेरी शरण ले रहे हैं, तो किसका अभी बात मानूं? तो फिर उद्धव को पूछते हैं, उद्धव क्या करूं, तुम ही बताओ, अभी तुम ही सबसे बुद्धिमान हो यहाँ पे। भगवान कृष्ण किसको बोल रहे हैं? उद्धव को। तो उद्धव बोलते हैं दोनों ध्यान से दीजिए, एक तरफ आपके रिलेटिव्स हैं, एक तरफ आपके शरणागत प्राप्त करने वाले जो एकदम आर्त से पुकार रहे हैं आपको, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और दोनों के संबंध में ही है। क्यों? क्योंकि जरासंध का जब तक वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ परफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए आप पहले पांडवों के पास जाइए और भीम को लेके जाइए जरासंध के पास, और फिर जरासंध को मारकर फिर आप राजसूय यज्ञ करने के लिए फिर रेडी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उद्धव बहुत ही अच्छी तरह से उनको सलाह देते हैं। हालांकि कृष्ण को पता था, पर फिर भी ये मर्यादा दिखा रहे हैं। हमारे महाराज भी कई बार पूछते थे ना अथॉरिटीज से, तो ये हमको सीखना है कि पूछना चाहिए। ये पूछने का अगर नहीं रहेगा, अगर गुरु से और आपके मेंटर से या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका को पूछेंगे नहीं, अपने हिसाब से करेंगे, इसमें पतन होने के बहुत चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं। कई सारे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, अभी तक बहुत सारे एक्सीडेंट इस चक्कर में हुए। किसी की नौकरी लगती है विदेश में तो डायरेक्ट चला जाता है और इन्फॉर्म करता है काउंसिलर को, मैं अभी इधर शिफ्ट हो गया, अभी मेरा इधर है। अभी वो काउंसिलर भी क्या बोलेगा? कभी काउंसिलर में हाँ बोल देता है। क्यों बोलेगा? क्योंकि अरे भाई वो कुछ तो करता है, अभी छोड़ देगा, मुझे पूरा ही छोड़ देगा। ये डर से भी कभी काउंसिलर बोलता है हाँ ठीक है ठीक है जाओ जाओ काम करो, पर मन नहीं रहता उसका। जब वैष्णव का मन नहीं रहता है और इसके विरोध में आप कार्य करते हैं ना, तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब आप जब भी किसी मेंटर या शिक्षा गुरु या फिर दीक्षा गुरुओं को जब आप कुछ पूछते हैं, अब पूछने के बाद वो कहते हैं हाँ हाँ करो। मैं प्रभुपाद जी को पूछे, पता है आपको, कि मैं शादी दूसरी करूँ या नहीं करूँ?
क्योंकि वो डाइवोर्स लिया, एक से डाइवोर्स लिया, बोले दूसरी शादी, प्रभुपाद बोले करो। तो फिर उनके असिस्टेंट पूछते प्रभुपाद को, आपने क्यों बोला करो, आप तो बोलते मना करते हैं कि इट्स लाइक एन प्रोस्टिट्यूशन, ये तो प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ऐसे आप बोलते हो, तो आप उसको क्यों हाँ बोला? क्योंकि मैं हाँ इसलिए बोला क्योंकि ना बोलते तो भी वो करता था, अगर ना बोलता तो भी वो करता था, मेरी बात नहीं सुनता था, तो इसलिए मैंने हाँ बोला। तो ऐसा है, मतलब आप ना बोलेंगे वो तो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बस इससे क्या करते, गुरु आजकल डरते हैं, पहले शिष्य गुरु से डरते थे, आज गुरु शिष्य से डरते हैं एक्चुअली, कि छोड़ ना दे इस्कॉन को, कि बाबा जी के पास ना जाए। इसके वजह से उनको बोलते हैं ठीक है तुम कर, हाँ करो, हाँ शादी करना, हाँ करो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रह्मचर्य बना, हाँ ब्रह्मचर्य, फिर बोलेगा शादी कर, हाँ करो शादी, सब हाँ ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि व्यक्ति छूटे नहीं। पर इसमें गुरु की हाँ नहीं, एक्चुअली ये मनोभाव को जानना है। ये उत्तम शिष्य है। उत्तमम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तुम मध्यमात् अधमा अश्रद्धालु, क्या अधमा अश्रद्धयात् कुर्यात् अकर्तचरितम पितुः। उत्तम वो है जो गुरु के मनोभाव को पकड़ के कार्य करता है, मध्यम वो है गुरु के कहने के ऊपर कार्य करता है, ए मत करना ये, और तीसरा वो है अनादर करके कार्य करता है, वो कर दूंगा कर दूंगा, गुरु के काम ही बोलना है, छोड़ करना ही है, क्या करेगा, फंस गया इधर, अभी क्या करेगा, ये अधम ये तीसरा। और आखिर का कौन है? फोर्थ क्लास, जो गुरु बोलने के बावजूद भी उसका विपरीत कार्य करता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं कि ये दो सिद्धांत से हम भगवान के बारे में सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, इतना ही करने मात्र से हम भक्ति में प्रगति करेंगे और दूसरों को भी भक्ति में प्रगति करवाने में, इसलिए और कोई बड़ा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारा मोटो ये होना चाहिए, भगवान लोगों को कल्टीवेट करना, ना कि डोनेशन कलेक्शन या फिर सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, ये ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रभुपाद जी यही कहें कि मेन इज़ प्रीचिंग, टेम्पल बिल्डिंग इज सेकेंडरी, ओके। पर डेफिनेटली वी कैन नॉट निगेट दिस, बिकॉज टेम्पल्स भी ज़रूरी है हमारे लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि लोग आ सकें। और जैसे मैंने कहा कि जो भक्तों को बहुत ध्यान देना है प्रसाद के, इसमें भी प्रसाद तो है, खाने के लिए बोला है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही खाना है, बाकी बांट देना है। अच्छे अच्छे व्यंजन दूसरों को देने, खुद सिंपल खाना है, ये ब्राह्मण का स्वभाव है। ब्राह्मण क्या करता है, ज़्यादा राजसी नहीं खाना चाहिए, वो जब किधर इसको इनवाइट किया तभी वो वहाँ पे खाता है, पर अपने घर में कभी ज़्यादा अच्छा नहीं करता। तो इसलिए इससे विरक्ति आती है, छोटी छोटी चीज़ों में विरक्ति लाना है, छोटी छोटी चीज़ों में। कोई धोती इधर का इधर हो गया तो हम लोग झगड़ना नहीं है, धोती फट गया तो झगड़ना नहीं है, किसी ने धोती दूसरा पहन लिया तो झगड़ना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसमें विरक्ति पहले लाना है, प्रसाद में विरक्ति लाना है, फिर जाके बड़ी चीज़ में विरक्ति आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की तो ये मायावाद का सिद्धांत खंडन तो किया महाप्रभु ने, साथ साथ में वेदांत के सार को प्रकट कर रहे, सूत्र को एनकोड कर रहे महाप्रभु। और इससे प्रभावित कौन हो रहा है? प्रकाश चंद्र सरस्वती इत्यादि सन्यासी जो है, सभी उनसे इतने प्रभावित हो रहे हैं, एकदम कॉन्शियस होकर सुन रहे कि महाप्रभु क्या बोल रहे, पूरा नोट्स लिख रहे वो लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु की, सन्यासी शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु की।